चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन फ्रॉग या ऑफ फ्रॉग। कैसे हमारे फ्रॉग के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता होगा, उसकी बात करने जा रहे हैं। तो दो तरीके से हो सकता है, या तो न्यूरॉन्स के थ्रू हो सकता है तो न्यूरल सिस्टम होगा, या हार्मोन्स के थ्रू हो सकता है तो एंडोक्राइन सिस्टम आएगा। यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन हो सकता है या न्यूरल कोऑर्डिनेशन हो सकता है। दो तरीके का सिस्टम हो सकता है इसमें फ्रॉग में। आपके अंदर भी दो ही तरीके का होता है। पूरे दो चैप्टर है इसके ऊपर। एक एंडोक्राइन सिस्टम है जिसमें केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, और दूसरा नर्वस सिस्टम है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये दो चैप्टर है आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में। तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें क्या निकल रहा है, आपके हार्मोन्स निकल रहा है, और हार्मोन्स जिनसे निकलते हैं उन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं फ्रॉग में, जल्दी से देख लीजिए। पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल और पैनक्रियाटिक आइसलेट्स, यानी कि पैनक्रियाज जिसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस निकलते होंगे, उनसे निकलती है, और एड्रिनल ग्लैंड और गोनेड्स एंड टेस्टिस एंड ओवरी। ठीक, ये इतनी ग्लैंड्स आपकी होती हैं, ये आपको जस्ट याद करना है। बाकी इसका डिटेल वर्जन आपको मेरे ही चैनल पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में जाके आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। बिल्कुल सेम हमारे और फ्रॉग के जैसा एक ही है, तो उसको आप वहां से पढ़ सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं हम लोग न्यूरल सिस्टम की, जिसमें हम बात कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। दो तरीके के सिस्टम होते हैं, आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, और फ्रॉग के अंदर भी है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इंक्लूड किया जाता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपकी जितनी भी इससे निकलने वाली नर्व्स होती हैं या न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे क्रेनियल और स्पाइनल नर्व हो गई, और साथ ही साथ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो अपने आप से चलेगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को बाद में बांट दिया गया सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। यानी कि जब आप रेस्ट की कंडीशन में होगे तब जो सिस्टम चल रहा होगा अपने आप से वो सिंपैथेटिक हो गया, और जब आप मोशन की कंडीशन में होगे तो पैरासिम्पैथेटिक है। ये भी हम आपको उसी वीडियो में बता चुके हैं जहां पे हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बताया। आइए यहां बात कर लेते हैं ब्रेन की। तो ब्रेन जो होता है फ्रॉग का क्रेनियम के अंदर होता है। ब्रेन किसके अंदर कवर्ड है, क्रेनियम, यानी ब्रेन बॉक्स के अंदर कवर्ड है, और क्रेनियम को ही हम ब्रेन बॉक्स कह रहे हैं। और ब्रेन की जो कवरिंग होती है उसे मेनिंजेस कहते हैं। मेनिंजेस क्या है, कवरिंग्स ऑफ ब्रेन। जैसे आपके अंदर तीन होती है, ड्यूरा मैटर, पिया मैटर, एरिकनॉइड, और इसमें ड्यूरा मैटर होती है और एरिकनॉइड मैटर या पिया एरिकनॉइड मैटर होती है, दो। तो मेनिंजेस, उन्हें हम क्या कहते हैं, मेनिंजेस, ब्रेन की जो कवरिंग्स हैं। उसके बाद बात करते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ये तीन पार्ट में ब्रेन आपका डिवाइड होता है। फोर ब्रेन को आपको पता है प्रोजेंसिफेलॉन, मेसेंसिफेलॉन और रोम्बेनसिफेलॉन कहते हैं। तो फोर ब्रेन के तीन पार्ट फर्दर होते हैं इसमें, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रल हेमिस्फीयर और डायनसेफेलॉन। सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये दो हेमिस्फीयर है तो ये होगा पेयर्ड, और डायनसेफेलॉन कैसा होता है, अनपेयर्ड। इसके बारे में डिटेल वर्जन में अगर बात करना है तो हमने ह्यूमंस का पूरा बताया हुआ है, बिल्कुल सेम वैसे ही इसके भी फंक्शंस होते हैं। मिड ब्रेन में यहाँ पे ऑप्टिक लोब होता है जो कि कैसा है, पेयर्ड है। हाइंड ब्रेन की बात करी जाए तो यहाँ मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम है, जबकि आपके अंदर पॉन्स भी देखने को मिलता है। यहाँ मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है वो पास होता है थ्रू फोरामेन मैग्नम। हमने आपको बताया था क्रेनियम जो होता है, क्रेनियम के अंदर एक छेद है, उस छेद को क्या कह रहे हैं, फोरामेन मैग्नम कह रहे हैं। और उस फोरामेन मैग्नम से ही ये क्या निकल रहा है, आपका ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगेटा आगे की तरफ बढ़ रहा है, जो क्या बना देगा आगे चल के, स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड आगे बढ़ेगी, पूरी वर्टिब्रल कॉलम में पीछे तक जाएगी, और पीछे तक लास्ट बोन जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम की थी वो हमने आपको स्केलेटल सिस्टम में बताई थी। कौन सी थी वो लास्ट बोन, वो थी यूरोस्टाइल, जो स्वॉर्ड शेप थी। और यूरोस्टाइल पे जाके ये स्पाइनल कॉर्ड फिलम टर्मिनेल में बदल जाएगी। फिलम अलग है, टर्मिनेल अलग। फिलम टर्मिनेल यानी कि पूंछ जैसा स्ट्रक्चर बनाएगी, और वहां से फिर ब्रांचेस निकलेंगी, तो वहां पे जाके ये एंड हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं उन्हें स्पाइनल नर्व्स, और ब्रेन या क्रेनियम से जो नर्व निकलती हैं उसे क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। क्रेनियल नर्व्स होती हैं 10 पेयर, और स्पाइनल नर्व्स नॉर्मली तो 9 पेयर होती हैं। कुछ में रेयरली पैरों के पास में अनपेयर्ड 10th मिल जाती है, 10th अनपेयर्ड। ठीक है, कौन, स्पाइनल नर्व। तो ज्यादातर आप याद रखेंगे 9 स्पाइनल नर्व और 10 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, किसमें, फ्रॉग में। आपके अंदर की बात कर ली जाए ह्यूमंस में, ह्यूमन में कितनी स्पाइनल नर्व है, ह्यूमन में 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स हैं, और उसमें कुछ सेंसरी हैं,
कुछ मोटर है और कुछ मिक्स्ड है। इसके अलावा क्रेनियल नर्व्स ह्यूमंस में कितनी होती है? 12 पेयर होती है। तो अपने आप को मेंढक से कंपेयर करके ही जरूर पढ़िएगा। उम्मीद कर रहे हैं यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस तरह से आपका नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम हमने पूरा फिनिश कर दिया है इस वीडियो में। और अगर चीजें अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो, तो चैनल को ग्रो करने के लिए जरूर शेयर करें अपने और अपने साथियों के साथ में। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो हमारा चैनल है आपके व्हाट्सएप के ऊपर, उस व्हाट्सएप के चैनल को भी ज्वाइन कर ले। वहाँ आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे फ्रॉक से रिलेटेड या बाकी नीट रिलेटेड या बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस। चैनल का नाम है बायोलॉजी बाय आसिम सर। ये व्हाट्सएप पे आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं समझ में सब आया होगा। हैव अ नाइस डे।